हेलो स्टूडेंट, आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के बारे में स्टडी करनी है। तो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन है। तो देखते हैं, सबसे पहले केमिकल होता क्या है, व्हाट इज केमिकल। तो ये जैसा कि आप देखे हैं कि मैटर विच हैज ऑक्युपाइड द स्पेस एंड सम हैज मास आर कॉल्ड मैटर। तो ये जो मैटर है, मैं कहता हूं कि यह केमिकल है। तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे मार्कर है। तो क्या यह मार्कर केमिकल है? नहीं, यह मार्कर केमिकल नहीं है, लेकिन ये मार्कर जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल के बना है वह क्या है? केमिकल है। इट मीन्स मैटर जो है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये क्या है? केमिकल। तो जैसे कि अब आप कह सकते हैं मैटर 1, मैटर 2, अब रिएक्ट करेगा तो मैटर 3 बनेगा। तो अब यह कैसे देखा जाए कि यह केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो इसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो देखिएगा, मैटर 1 एंड मैटर 2 रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? मैटर 3। यह कैसे हम पता करेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन है या नहीं? जैसे देखिएगा कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शुगर है, वाटर है। अब ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा सिरप, आपका ये बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं शुगर के, वाटर के, तो इस सिरप में भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जो यहाँ पे ये शुगर के, वाटर के, यहाँ पे होंगे C6H12O6 के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, प्लस H2O के भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिरप है, इसमें ये पार्टिकल जो है चेंज नहीं हो रहा है, केमिकली चेंज नहीं हो रहा। ये पार्टिकल जो है यह केमिकली चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम की राख। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो 2, 8 2। ये K-L-M, M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन का देखा जाए तो इसका 2,6। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम अपना जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये +2 चार्ज आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पे 2 माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे ये केमिकली चेंज हो रहे हैं। जहां पे आदान प्रदान हो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है।
यहाँ पे कोई भी ना तो कोई एक्सेप्ट कर रहा है ना कोई डोनेट कर रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नीशियम क्या है, डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है। इस प्रकार से यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्टेंट मैग्नीशियम एंड रिएक्टेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तब यह केमिकल रिएक्शन होंगे। एंड अगर इसको देखा जाए तो यह केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। देन नेक्स्ट आते हैं फिर इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन अगर देखा जाए केमिकल इक्वेशन, तो द representation of chemical reaction are called chemical equation। अभी आपने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसको आप कुछ इस प्रकार से लिख रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। बट ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ये आपका केमिकल इक्वेशन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट happen after in chemical reaction। अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले क्या हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट जब केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर में चेंजिंग होगी। कैसे देखिएगा, जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो यहां से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ हीट रिलीज होती है। देखिएगा यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और था और यहाँ पे टेम्परेचर इसका कुछ और हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं चेंज इन कलर में भी चेंजिंग हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा आयरन धीरे धीरे ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है जब रिएक्शन वाटर से रिएक्शन होती है। थर्ड पे आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ गैस। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। इसमें क्या है देखिएगा, जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए पोटेशियम आयोडाइड से अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉरी ये पोटेशियम आयोडाइड से लेड नाइट्रेट का
रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे PbI2 प्लस KNO3 बनता है। अब ये येलो कलर का सॉलिड के फॉर्म में PPT का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका व्हाट हैपन आफ्टर इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन होने से पहले क्या चेंजिंग हो रही। तो फर्स्ट था चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड है चेंज इन कलर, थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ गैस एंड फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ PPT। ये आपका था। अब नेक्स्ट पे आते हैं इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन पे आते हैं। अभी आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा, अभी आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट एक होगा अनबैलेंस इक्वेशन, जिसे हम दूसरा नाम भी देते हैं स्केलेटल इक्वेशन। एंड सेकेंड पे आएंगे बैलेंस इक्वेशन। अब जो है इसमें देखेंगे कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सपोज कीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट कर रहा है, बन रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस इक्वेशन वो होंगे ये नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब इक्वल होंगे तो वो जो है बैलेंस होगा। अगर यह नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, तब यह अनबैलेंस इक्वेशन होगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2। यहाँ पे देखा जाए मैग्नीशियम 1 तो है बट ऑक्सीजन भी क्या है 1 ही है। अब देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यह इक्वेशन जो है यह अनबैलेंस इक्वेशन है। यह इक्वेशन जो है अनबैलेंस इक्वेशन है। अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब उस रूल्स को देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस द अनबैलेंस इक्वेशन। देखिएगा, तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन हो, उसको आप साइड से ये ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे। अभी देखिएगा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर इसको बैलेंस करना हो तो इधर मैग्नीशियम 1 इधर भी है 1, तो क्या करेंगे इधर 2 है, बस यहाँ पे क्या करते हैं 2 लगाते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये यहाँ पे 2 नहीं होगा। इसके बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले उसको देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से ये इस प्रकार से कुछ बॉक्स बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकेंड में आप ऐसे कुछ इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे एलिमेंट, नेक्स्ट पे जाएंगे यहां पे लिखेंगे रिएक्टेंट। ये एरो के ये लेफ्ट साइड में जितने होते हैं सभी को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और ये जो होता है ये क्या है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, और ये सभी क्या है ये हैं रिएक्टेंट। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब यहां पे देखेंगे एलिमेंट क्या है मैग्नीशियम, फिर क्या है ऑक्सीजन। अब यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एलिमेंट,
मतलब रिएक्टेंट में एलिमेंटों की संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम की संख्या है क्या है 1, ऑक्सीजन की संख्या क्या है 2। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। अब देखिएगा इसमें से देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये तो ऑलरेडी इक्वल है, सॉरी ये 1 ये इक्वल नहीं है, बट मैग्नीशियम अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी इक्वल है। अब इसको इक्वल करने के लिए करेंगे क्या, अब आप खुद सोचिए कि अगर इधर 2 है तो इधर ऐसा क्या करेंगे इधर भी 2 हो जाए। तो अगर आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट में तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। अब देखिएगा इक्वेशन जो क्या आ जाएगा इस प्रकार से बैलेंस। अब ध्यान दीजिएगा कि इस 2 को जिसमें मल्टीप्लाई किए हैं ये प्रोडक्ट में और किसमें ऑक्सीजन। प्रोडक्ट आपका ये है और ऑक्सीजन भी यहीं पे है, तो आप जब भी मल्टीप्लाई यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा बॉक्स के बाहर, ये नहीं कि यहाँ पे हम कर दें, नहीं, हम जब भी सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे और जो भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं वो बॉक्स के बाहर है। अब देखिएगा यह आपका एक न्यू इक्वेशन बन के आएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये हो गया 2MgO। तो देखिएगा यहाँ पे 2MgO तो हो गया, लेकिन एक मिस्टेक और हुई कि जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम की संख्या थी यह अनबैलेंस हो गई। इट मींस सबसे पहले यहाँ पे 1 था प्रोडक्ट में, यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, लेकिन अब जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको ये तो बैलेंस हुआ बट ये अनबैलेंस हो गया। अब इसको भी करने के लिए अब 2 से मल्टीप्लाई हम फिर यहाँ पे करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में मैंने किया और इसमें मैग्नीशियम, तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई हमेशा बॉक्स के बाहर। तो आप देखिएगा अब इस प्रकार से कुछ न्यू इक्वेशन बन के आया है 2Mg प्लस O2 एंड 2MgO। अब ये है इक्वेशन जो आपका होगा, इसे आप अनबैलेंस इक्वेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से आप अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे हम थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे कैसे होगा, कुछ और एग्जांपल लेके।